आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। बैठिए। थैंक यू सर। डिफाइन कीजिए अपने आप को और ध्यान दीजिएगा नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख ना नहीं पाए। ओके सर। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गृह जनपद से ही हुई है। तत्पश्चात मैंने सर बीएससी साइंस स्ट्रीम से और बीएड 2021 में कंप्लीट किया है। और सर मेरी हॉबी लोकगीत सुनना और लोकगीत गाना ब्रज क्षेत्र के। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपका शगल है, लोकगीत। शगल वही अभिरुचि, हॉबी। जी सर। ठीक है। तो एक तो अब विज्ञान की विद्यार्थी हैं। जी सर। और लोकगीत गाना आपका शगल है। जी। ये कैसा समन्वय है? सर विज्ञान, लोकगीत, साहित्य की विद्यार्थी होती तो ये बात हजम होती आसानी से। सर मेरी साहित्य में भी रुचि है। और सर जैसे कि मेरी माँ जो है वो लोकगीत गाती है, तो सर मैं भी छोटे से उनसे लोकगीत सीखती थी। तो वो सर खाली टाइम में मुझे अच्छा लगता है लोकगीत गाना। कुछ लोकगीतों के नाम बताइए। सर जैसे हमारे ब्रज क्षेत्र में होरी गाई जाती है, फाग गाई जाती है होरी के समय, और सोहर गाए जाते हैं। और सर फाग गाई जाती है, सोहर गाए जाते हैं, और सर गारी गाई जाती है विवाह के उत्सव पर। और आला उदल के सर बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं हरदौल गीत। और सर पूर्वांचल में रोपनी है, शोहनी है और कजरी है, ये माँ विंध्यवासिनी के सम्मान में गाया जाता है। और विरहा है सर, जो अहीर समुदाय के द्वारा गाया जाता है। अपने अतिरिक्त जी सर कुछ 2-3 लोक गायिकाओं के नाम बताइए। सर शारदा सिन्हा जी हैं, ठीक है, और मालिनी अवस्थी जी, और उर्मिला श्रीवास्तव, और मैं सतीनी। ये सब तो इधर की सब समकालीन हो गई। जी सर। और पहले की? सर पहले का सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। एक फोक सॉन्ग है लोकगीत पांडवानी। यस सर। इसकी बड़ी प्रसिद्ध गायिका हुई हैं, इनको पद्मश्री वगैरह मिला है। उनका नाम जानती हैं आप? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए, या तो कैसे कब मन में आया आपको कि आपको बनना चाहिए सिविल सर्वेंट? साइंस आप पढ़ी रही थी? जी सर। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका ठीक है, 86%, 87%, 62.5%। सर और फिर तो हाँ 79% ये बीएड में है आपका। जी सर। तो अच्छी शिक्षिका भी हो सकती थी आप। जी सर, मैं अपने सर जब मैं बीएड कर रही थी उस टाइम सर मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। तो कब आपके मन में आया पहली बार कि सिविल सर्वेंट बनना चाहिए? सर मैं जब 11th में पढ़ती थी, हाँ, तो सर मेरे स्कूल में जो हमारे इटावा की सर एक सिविल सर्वेंट मंजिल सैनी मैम मेरे स्कूल में आई हुई थी। तो सर उन्होंने मतलब लड़कियों के प्रति और मतलब सर उनका जो मोटिवेशन स्पीच उन्होंने दी और हम लोगों की समस्याओं को सुना, तो सर मुझे वो बहुत मोटिवेट किया कि मैं भी बन सकती हूँ मंजिल सैनी मैम की तरह। ये तो 11th की बात कर रही है ना आप? जी सर। तो फिर कहाँ ये बीएससी करने लग गई? ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहिए था। जी सर, उस टाइम सर सिचुएशन ऐसी थी कि सर हमारे आसपास मतलब इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि मैं मतलब बाहर, और सर उतनी जागरूकता भी नहीं थी। तो सर बीएससी जनता कॉलेज हमारे पास में ही था, तो वहाँ पे एडमिशन करवा लिया था, एंट्रेंस दिया था, तो सर मैं पास हो गई थी। तो उस टाइम कोई बहुत ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बीएससी की। और उसके बाद सर लेकिन ठीक है, आपने बीएससी किया, आपने साइंस पढ़ा और सिविल सर्वेंट बनने की आपने ठाना ही था, तो फिर ये बीएड क्यों करने लग गई?
सर चूंकि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, तो सर बेरोजगारी का डर सता रहा था। जी सर, ऑप्शन बी के तौर पे मेरे जो मेंटर और फैमिली मेंबर्स ने भी सजेस्ट किया कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है, और कहीं ना कहीं सर मेरी रुचि भी है पढ़ाना, तो इसलिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ये विज्ञान का उपयोग आप कैसे करेंगी प्रशासन में? सर विज्ञान के माध्यम से सर हम जैसे आईसीटी का यूज वर्तमान में जनता और प्रशासन के बीच जो खाई रहती है एक, उसको पाटने के ई गवर्नेंस का यूज कर सकते हैं। और सर जो गवर्नमेंट की जो सर पॉलिसी है उनको सर बेहतर क्रियान्वयन में सर साइंस का यूज हो सकता है। और वर्तमान में सर जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट रूम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द कहाँ से आया है? सर ये मैं इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जी सर। ML। यस सर। एक साथ ही हम लोग क्यों उपयोग करते हैं इन दोनों शब्दों का, AI एंड ML? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय बुद्धि की नकल करके सर कंप्यूटर और रोबोटिक्स के माध्यम से जो मानवीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करते हैं सर, उसको कहते हैं। और मशीन लर्निंग सर, मैं सर मशीन लर्निंग रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ये जो प्रोसेस चल रहा है जी सर। इंटरव्यू का, इसमें AI का कोई इस्तेमाल हो सकता है क्या? यस सर, जैसे सर डेटा को संग्रहण करने में कंप्यूटर्स का यूज होता है। और ये जो इंटरव्यू के प्रोसेस में, ये जो 2 वे प्रोसेस है, यस सर। इंटरव्यूअर ये सवाल कर रहे हैं आपसे जी सर। और आप जवाब दे रही हैं, इसमें AI का कैसे हम उपयोग करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी बता दीजिए। सर लखनऊ। गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। और मुख्यमंत्री? श्री योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री कितने हैं? सर 2 लोग हैं। क्या नाम है दोनों लोगों का? सर मैं योगी जी का पूरा नाम बता दीजिए। सर योगी आदित्यनाथ जी। सर, ठीक मैं है, confused ठीक है हूँ। सर। आपने कानपुर यूनिवर्सिटी पहले इसको कहा जाता था, जी सर। अब कुछ बड़ा लंबा सा नाम हो गया, पूरा क्या नाम है इसका? छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। तो छत्रपति का मतलब यहाँ क्या है? छत्रपति का मतलब सर मराठा शासन में जो छत्रपति होते थे वहीं से लिया गया है। तो साहू जी महाराज मराठा मतलब एक छत्र थे, शासन। मराठा थे या यूपी के थे ये? साहू जी महाराज? हाँ सर मराठा ही थे। मराठा थे। जी सर। अच्छा, एक और राजा हुए हैं उसी युग के, जी सर। छत्रसाल, राजा छत्रसाल। छत्रसाल, यस सर। ये कहाँ पर, इनका कहाँ स्थान था? सर मैं गैस कर सकती हूँ क्या? सर ये सर बुंदेलखंड में थे क्या? बुंदेलखंड रीजन के। उनकी राजधानी वाला शहर क्या है? सर वो मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। एक कवि हुए हैं जिन्होंने दोनों के दरबार में कविता लिखी है। उनकी एक लाइन है कि साहू को सराहों की सराहों छत्रसाल को। तो छत्रपति साहू जी के यहाँ भी दरबारी कवि थे और छत्रसाल के यहाँ भी थे। उन कवि का नाम याद है, जानते हैं आप? नो सर, सॉरी। भूषण कवि का नाम सुना है? यस सर, कवि भूषण। हाँ, तो ये कौन से रस के कवि थे ये? जैसे साहित्य में रस होता है, जी सर। ये इनकी सर कविताओं में कौन सा रस है मुख्य रूप से? ये सर वीर रस के कवि थे।
वीर रस के एक दो और कवियों का नाम बताइए मॉडर्न टाइम्स के। जैसे सर चंदवरदाई, जगनिक। जगनिक की रचना कौन सी है? जगनिक परमाल राशो। और एक आल्हखंड है, उसके Yes. रचयिता कौन है? विशल देव। सर कंफ्यूज हो रहे हैं नहीं, कंफ्यूज होने की क्या बात है। थोड़ा सा। आल्हखंड भी आल्हखंड। बुंदेलखंड का ही है। आल्हा भी। सर परमाल राशो है एक। परमाल रासो ये तो सर ग्रंथ का नाम ग्रंथ है है। वीर रस पे। हाँ। आल्हखंड के रचयिता का नाम नहीं याद है। नो सर। ठीक है, कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। नहीं, केमिस्ट्री नहीं था आपका, फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। जी सर। तो स्नातक के दौरान फिजिक्स में आपने बहुत से साइंटिस्ट, बहुत सी थियरीज को पढ़ा होगा। जी सर। कौन सा साइंटिस्ट आपको सबसे ज्यादा अपीलिंग लगता है कि उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है? सर मैं अल्बर्ट आइंस्टीन। सर मुझे लगते हैं कि सर क्योंकि उनके काफ़ी प्रयोग फेल होने के बाद भी सर उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करते रहे। और सर उनका मुख्य कंट्रीब्यूशन क्या कहा जाए, कौन सी थियरी कही जाएगी? सर उन्होंने जो सर बल्ब का आविष्कार किया था। आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन आपने Yes, नाम sir. लिया। यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन, उसका क्या नाम था? सर सॉरी सर, थॉमस अल्वा एडिशन थे। यस, यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन आइंस्टाइन sir. एंड एडिसन। यस सर। मैं अच्छा, एडिसन का एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है जो निराश लोगों को जोश से भर देता है, वो कहीं देखा आपने? पॉजिटिव बनाने में मदद करता है। मैंने अल्बर्ट, क्या नाम था उसका अभी आपने? थॉमस थॉमस अल्वा अल्वा एडिशन। एडिशन। एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन का एक स्टेटमेंट पढ़ा। इफ यू आस्क मी, आई विल नॉट से आई हैव फेल्ड 100 times. यस सर। I would say that I know 100 reasons of failure. जी। अपने फेल्योर को भी वो Failure एक to failure. ज्ञान मानता है। हाँ, ये कारण से फेल हुआ तो ये भी मैं जानता हूँ। यस सर। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। जी सर, क्योंकि हमें सर अपने फेल्योर से भी सीखना चाहिए कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन की का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन का यस। बड़ी पॉपुलर थियरी एक दिया है उन्होंने, यस सर। थियरी ऑफ रिलेटिविटी। किसने आविष्कार किया था? यस सर, आइंस्टीन ने ही किया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कोई इंडियन साइंटिस्ट भी हुआ जिसने फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन कुछ दिया? यस सर, जैसे कौन? सर मेघनाथ साहा हैं जिन्होंने तापीय आयरन का सिद्धांत दिया है। और रमन, सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट। और सर कौन से लोग? सीवी रमन को कोई विश्व स्तर का पुरस्कार भी दिया गया था का? यस सर। कौन सा पुरस्कार? उन्हें सर नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फिजिक्स का दिया गया Yes, था। sir. किस सन में, कुछ याद है? सर मैं गैस करूं क्या, 1954 में। उनकी एक रेल यात्रा का जिक्र मिलता है कि रेल में यात्रा कर रहे थे। कहीं प्रसंग नहीं पढ़ा आपने? मैंने कहीं पढ़ा था कि वो तो बड़े साधारण ड्रेस में थे, पगड़ी वगड़ी बांधे, धोती पहने, और अंग्रेजों से भरा हुआ खचाखच कंपार्टमेंट। और उन्होंने कहा, टीटी से कहा कि रुको रुको रुको, रेल रोको, रेल रोको। तो लोगों ने कहा, ये पागल हो गया, इसको फेंक दो नीचे, ड्राइवर तक सूचना पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। खैर बात मान ली गई उनकी, रोक दिया गया और रीजन पूछा गया कि बताओ। तो बोले कि यहाँ से ठीक 500 गज के बाद लाइन टूटी हुई है।
सर। और जब वेरीफाई किया गया तो लाइन टूटी टूटी हुई थी। उनसे पूछा गया कि कैसे आप जान गए, तो बोले कि ट्रेन की वाइब्रेशन से हमने अंदाज पता लगा करा, लिया। हाँ। तो सच ग्रेट साइंटिस्ट ही वाज। यस सर। आपने अभी बताया कि आपको लोकगीत गाना अच्छा लगता है, जी मैम। और तो ये बताइए कि महिलाओं के लिए आपने कुछ गीत गाए हैं? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। सर मैम महिला के सशक्तिकरण के लिए तो नहीं, लेकिन मैं वात्सल्य रस पे यशोदा माँ के गीत मैं आपको सुना सकती हूँ। एक आध लाइन सुनाइए। यस मैम। यशोदा लाली अपने को बजा चुटकी खिलाती है, कभी गौए कभी ग्वाले कभी बछड़े दिखाती है। बहुत सुंदर। गुड। मैम ये बताइए कि यदि आप जहाँ पे आप सेवारत हैं उस पद पर आप हैं और किसी बड़े इंटीरियर इलाके में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप वहाँ पे कार्यरत होती हैं, तो वहाँ की महिलाओं के लिए यस मैम। आप क्या करेंगी और अपनी सेवा के समय आप उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे अपने उस पद पर रहते हुए? अगर आपको लगे कि जैसे तमाम सारी गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है, तो आप अपनी इस अभिरुचि को रखते हुए कैसे क्या करेंगे? क्या ये कहीं से सहयोगी हो सकती है? लोकगीत मैम। यस मैम। जैसे कि मैम मैं महिलाएं जो हैं मैम, आज भी मैम उनमें साक्षरता की दर बहुत कम है। और तो मैं साक्षरता बढ़ाने के लिए लोकगीत के माध्यम से, जैसे विभिन्न क्षेत्रीय लोकगीत होते हैं, तो अगर जैसे अवधी रीजन है तो मैम उनकी बात को समझने का मतलब अगर लोकगीत के माध्यम से समझाया जाएगा मैम तो ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि मैम वो उन्हीं की भाषा होगी। और दूसरा मैम कि मैम स्वास्थ्य के प्रति भी महिलाएं उतनी जागरूक नहीं रहती हैं। जैसे कि मैम जो सरकार के मिशन चल रहे हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, तो मैम बहुत सारी महिलाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको मैम जागरूकता ही नहीं है कि आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट भी दी जाती है। तो मैम ये मैं प्रयास करूँगी। आपने बीएड भी किया हुआ है, बस मैम। तो L1 क्या है? जो मैम आदित्य L1, इसके L1 संक्षेप में आप L1 पर आजकल बड़ा फोकस। मैम ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है, L1 है, जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच ऐसा बिंदु है जहाँ पे मैम जो घनत्व है वो एक दूसरे के मतलब समानांतर है। ये भी होगा, लेकिन L1 जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान से कोरिलेट करता है। लैंग्वेज फर्स्ट, जो होम लैंग्वेज होती है ओके मैम, लैंग्वेज। यस। अच्छा, जो इसमें अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, जी मैम। उनको समझने के लिए जी मैम। हम क्या करते हैं? जैसे मैम जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं उनके लिए मैम हम 2 से 3 विधियां प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैम करके सीखने की जो जॉन डुई ने विधि दी है कि हम बच्चों को करके सिखाएं, तो मैम मुझे लगता है कि उनमें थोड़ा सा जागरूकता आएगी और वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो बेहतर तरीके से बोल भी पाएंगे और उनकी जो साइनेस है वो कम होगी। और मैम दूसरा है कि आगमन विधि, जिसको हम मैम उदाहरण के माध्यम से सिखा सकते हैं बच्चों को। उदाहरण या फिर मैम उनको क्लास में खड़ा करके भी प्रोत्साहन के द्वारा बता सकते हैं कि। और तीसरा है मैम प्रोजेक्ट मेथड, जो है वो सामुदायिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे से समुदाय में रहकर कार्य करेंगे, तो मैम बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे तो जो उनकी साइनेस होगी वो कम हो सकती है। आप की अभिरुचि अभी मैंने सुना कि साहित्य में भी है। जी मैम। तो किसी महिला साहित्यकार का नाम बताइए जिसने कुछ बड़े अच्छे गद्य लिखे हों, पद्य लिखे हों। जी मैम सुभद्रा कुमारी चौहान।
क्या है उनका? सुभद्रा कुमारी चौहान मैम छायावाद की लेखिका हैं, छायावाद युग की। कोई एक रचना है? जैसे मैम उन्होंने सुभद्रा कुमारी जी वो राष्ट्रगीत खूब लड़ी मर्दानी। यस मैम, यही मुझे याद नहीं आ रहा था, सॉरी। महादेवी वर्मा का कुछ आपको याद है? जी मैम, सॉरी मैम, मैं पहले गलत बता दी कि छायावाद युग की महादेवी वर्मा जी हैं। और उन्होंने मैम महादेवी वर्मा का जो मुख्य लेखन था वो मैम व्यक्ति के जो अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं, और जैसे प्रेम के ऊपर, और जो महिलाएं जो हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती हैं, तो उनके माध्यम से, और मैम उनकी भावनाओं को उन्होंने मतलब राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कहा है कि महिलाएं अपने अंतर्मन को भी व्यक्त कर सकती हैं। और मैम मन्नू भंडारी जैसे हैं, तो वो भी मुझे। यश भारती पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? मैम ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार? मैम अर्जुन पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में खिलाड़ियों को दिया जाता है। खेल तो कई तरह के हैं, किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? मैम ये मुझे नहीं पता है। ठीक है। खेल में आपकी रुचि है? जी मैम है, लेकिन उतनी नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने अयोध्या पर भी कुछ गाया है? मैम मेरा खुद का नहीं है, लेकिन जो एक गीत मैं हमेशा गुनगुनाती रहती ठीक है, हूँ। लोक गायिका का जरूरी नहीं कि उनका अपना स्वयं का लिखा हुआ हो। तो मैम मैं गा के सुनाऊं? नहीं, ऐसे आप बता दीजिए कि आपने क्या गाया है कुछ। जैसे मैम अभी मुझे ये वाला गाना अच्छा लगता है कि नगरी हो अयोध्याशी, रघुकुल सा घराना हो। ठीक है। ये बताइए कि रामचरितमानस में किन किन जैसे चौपाइयाँ लिखी गई हैं, चौपाई है, तो और क्या प्रयोग में लाया गया है? जैसे छंद है या फिर क्या है, श्लोक है? चौपाई है, छंद है, दोहा है, शोरठा भी है मैम, और रोला का भी कहीं कहीं प्रयोग हुआ है। दोहा और सोरठा में क्या अंतर है? मैम सर दोहा, सर मैं अभी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। आप चौपाई का बताइए, चौपाई में कितने चरण होते हैं, कुछ पता है? तो चौपाई में मैम 4 चरण होते हैं, इसमें 11 और 13 क्या मैम मैं सही हूँ? 11, मैं कंफ्यूज हूँ 16 और 13 में। अच्छा, मतलब चरण की मात्राएं नहीं पता है? नहीं तो चरण पूछा गया, 4 आपने सही बताया। और आप आगे जो बता रही हैं वो तो आप खुद फंस रही है कि 11 और 13। वाई टू से एनीथिंग मोर? रामचरितमानस किसने लिखा है? सर तुलसीदास, गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? वो सर रामायण लिखा है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता थी, कौन थी वो? मैं नहीं रिकॉल कर पा रही। अभी 25 दिसंबर को हमने क्या मनाया? क्या मनाया या क्या क्या मनाया? मैम सॉरी, मुझे नहीं पता। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानती है? यस मैम, उनकी सब मैम पुण्यतिथि मनाई है 25 दिसंबर को, उनकी जन्म जयंती। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बताएंगे? यस मैम, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार, मार्च 1988 से, और 5 साल के लिए आगे के लिए। और मैं इतना याद कर। अच्छा, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक होता है? सर मैम
जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, इससे टीचर्स को बेहतर तरीके से शिक्षण कर पाते हैं, ताकि वो बच्चों को नई नई विधियों से बता सकें। अगर टीचर्स एक ट्रेनिंग टीचर्स रहेगा, मतलब जो प्रशिक्षित रहेगा, वो सर बेहतर माध्यम से बच्चों को सिखा पाएंगे कि जैसे करके सीखो या अन्य विधियाँ, या फिर मैम जो स्मार्ट टीचिंग आजकल प्रचलन में है, तो मैम उसके भी माध्यम से टीचर्स बेहतर तरीके से बच्चों को सिखा पाएंगे। आप जहाँ कार्यरत रहेंगे वहाँ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, ग्रामीण अंचल की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आप कौन कौन से कौशलों का विकास करेंगे? मैम मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैम मेरी भी रुचि है कहीं ना कहीं वेस्टेज से होम डेकोरेशन का सामान, और जैसे कि महिलाएं जो हैं वो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी स्वावलंबी बन सकती हैं। जैसे होम डेकोरेशन को जो सामान होते हैं वेस्टेज से, जैसे फ्लावर पॉट बनाना, और जो बॉटल्स होती हैं उनसे फ्लावर पॉट बनाए जा सकते हैं, और मैम बोतल की जो ढक्कन होती है उसका भी यूज कर सकते हैं, और मैम जो जूते के डब्बे होते हैं उनसे मैंने कॉलाज भी बनाए हैं। तो मैम ये ग्रामीण MSME सेक्टर को बेहतर गांव के पास स्थापित करके महिलाओं को बनाया जा सकता है। स्त्री स्वतंत्रता पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उसका जो स्तर है वो कहीं, क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग बातें हो जाती हैं? मैम जो स्वच्छंदता है वो स्वतंत्रता ही का ही अगला स्तर है। जैसे कि स्वतंत्रता जैसे मैम स्वतंत्रता जो है कि स्वच्छंदता मतलब किसी से बंध के ना रहना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना ही स्वच्छंदता है। और मुझे लगता है कि मैं स्वतंत्र तो आप भी हैं, अपनी मर्जी का अच्छा सा परिधान पहन के आएंगे, कहीं से बाध्य नहीं है। जी मैम। आप गुड लुकिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, तो क्या ये स्वतंत्रता नहीं है? जी मैम, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैम मेरी फैमिली और मैम कहीं ना कहीं तो हर इंसान स्वतंत्र होता है, और कुछ नियमों और कानूनों के तहत वो बंधा भी होता है। ठीक है, एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए कि अभी जो हमारा राम मंदिर बन रहा है और वहाँ पर पर्यटन और अध्यात्म दोनों का एक हब देखा जा रहा है, पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, तो ये इकोनॉमी जो है हमारी उस पर क्या असर होगा? मैम यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने, जो जैसे कि यूपी सरकार का लक्ष्य है 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में भी सहायक होगा। दूसरा मैम वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि अयोध्या जो है, जैसे कि यूपी का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है कि भविष्य में अयोध्या जो है यूपी का ग्रोथ इंजन बन सकता है। जैसे मैम वहाँ पे होटल, रिसोर्ट और वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, तो मैम ये अर्थव्यवस्था में सहायक होगा। मनरेगा आपने सुन रखा होगा? जी सर। क्या है ये? सर मनरेगा ग्रामीण स्तर पर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जो प्रशिक्षित जो लोग सर जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और अगर 100 दिन कितने दिन में? सर मिनिमम 100 दिन का रोजगार। कितने दिनों में 100 दिन? एक वर्ष में, 2 वर्ष में? सर 1 वर्ष में। जी सर। और कुछ ऐसे भी डिवीजन है कि महीने में इतने दिन का? सर वो मुझे नहीं याद है। क्या भुगतान क्या मिलता है श्रमिकों को पर डे? एक दिन का भुगतान कितना मिलता है? सर 250 से 30। भुगतान मिलने में लेट हो? यस सर। फिर उसके लिए क्या प्रावधान है? सर अगर भुगतान होने में लेट होता है तो
जो श्रमिक हैं अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, जैसे ग्राम प्रधान के द्वारा जो भुगतान दिया जाता है। तो सर ये तो उसमें कुछ भत्ता वगैरह भी देने की बात है? जी सर, कि अगर भुगतान में लेट होगा तो भत्ता भी दिया जाएगा। कितना? सर वो मुझे याद नहीं है सर। कब शुरू हुई ये योजना? सर 2009 में। तो नरेगा के रूप में शुरू हुई थी, मनरेगा के रूप में? सर पहले नरेगा के रूप में शुरू हुई थी, फिर 2009 से मनरेगा के रूप में चेंज हुआ था महात्मा गांधी। नरेगा कब शुरू हुई थी? दोनों में 2006 अंतर क्या है, नरेगा और मनरेगा में? सर नरेगा जो है नेशनल है और इसमें सर महात्मा गांधी, सर मुझे क्लियर अंतर नहीं पता है। अच्छा ठीक है। इधर जापान में सुनामी का खतरा जी सर। सुनाई पड़ रहा है, जी सर। क्या कारण है? सर जापान जो ने है, अखबारों में पढ़ा होगा ना? सर आज के न्यूज़पेपर में तो नहीं, इधर तो चल रहा है कई दिनों से। सर मुझे इसका बहुत सारे exact- अर्थक्वेक्स जापान में आए जी सर। और उसके परिणाम स्वरूप सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। चलिए, सुनामी क्या है ये बता दीजिए। सुनामी सर दो शब्दों से मिलकर बनी है, तशु प्लस सुनामी, यानी सर ये जापानी शब्द है सुनामी, जिसमें सर सागर से बहुत तेज फ्लो के साथ लहरें आती हैं, तो इसको सुनामी कहते हैं। कारण क्या है सुनामी की? सर सुनामी के कई कारण हैं, जैसे कि सर एक मिनट में सोच। आराम से सोच लीजिए। सर प्राकृतिक और मानव जनित कारण भी हैं, जैसे कि मानव जनित कारण जैसे सर समुद्र में सर अनियंत्रित रूप से गोताखोर, और सर मैं बहुत अच्छे से याद नहीं कर पा क्या रही कर हूँ। रहा है गोताखोर समुद्र में कि सुनामी आ जाए? गोताखोर से कई हजार गुना बड़ी बड़ी मछलियां हैं समुद्र में। इधर क्या इसका हार- समुद्री भूकंप से भी कोई संबंध है? जी सर, समुद्री भूकंप मेन कारण होता है सुनामी का। इधर हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जी सर। क्या कारण है? सर हार्ट अटैक के केसेस में सर कई कारण हैं, जैसे कि सर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या फैट की मात्रा आजकल जैसे कि प्रचलन में बहुत, फास्ट फूड की संस्कृति, तो ये भी सर एक कारण है। दूसरा कारण है कि सर जो ब्लड का फ्लो होता है वो सर हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है। नहीं, ये तो आप कारण बता रहे हैं। हमने पूछा हार्ट अटैक इधर फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। पहले ये था कि प्राय एजेड लोगों को ये हुआ करता था, अब तो क्राइटेरिया ही नहीं रह गया। जी यूथ सर। स्टेज में जी सर। हार्ट अटैक की घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ रही हैं। जी सर। तो कुछ आप पढ़ रही होंगी अखबारों में, मैगजीन में, क्या कारण है इसकी? कोविड या कोविड की वैक्सीन से कुछ लेना देना इसका? हाँ सर, ऐसे सुनने में आया था कि मतलब कई न्यूज़पेपर में भी है कि जो कोविड का जो दोनों डोज लगवाए हैं जिन लोगों ने, उनमें हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन सर इसके सही कोई कारण पोस्ट मतलब कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण इसके? नहीं है सर। ठीक है, अंतिम सवाल बता दीजिए। डेजर्ट साइक्लोन 2024 जी सर। क्या है ये? सॉरी सर, मुझे ठीक है, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मैं कम से आइए। बैठिए। कैसा महसूस कर रही हैं? कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर मुझे बहुत नर्वसनेस है, जो आता है मैं सर वो भी नहीं बोल पाती हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली सर पहली बार है और मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है अभी। हाँ ठीक है, तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ये मॉक इसीलिए दे रहे हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो, धीरे धीरे चीज़ें और बेहतर होंगी।
सर बहुत, जैसे सर जो आता है मैं वो भी भूल जा रही हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन और वो वाला, मैं इतना कंफ्यूज हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, वही। तो रिहर्सल कीजिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक दीजिए, 1 2 3 मॉक देते रहिए जब तक आप में कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट ना हो जाए पूरी तरह से। बाकी ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा था, आप उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। आप होंठ भींच रही थी बार बार, क्या प्यास वगैरह लगी है? सर बहुत गर्मी लग रही थी इधर। गर्मी लग रही थी, ठीक है ठीक है। और थोड़ा तेज बोलिए ना, ओके सर। और मोनोसिलेबिक आंसर अच्छा नहीं माना जाता, जैसे थोड़ा कुरेदने पर बोल रही हैं। अच्छा। कोई चीज़ पूछा जा रहा है तो उसका 1 2 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस में जवाब दीजिए। बहुत सबमिसिव बनने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप तर्क रख सकती हैं तर्क रखिए। ओके 1 2 शब्दों का आंसर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ओके थोड़ा बोलिए, तेज बोलिए, ओके सर। एनर्जी लेवल आपका बढ़ा दिखना चाहिए। जैसे जब आप एंट्री करती हैं, एंट्री से लेकर के यहाँ बैठने तक का लगभग 1 मिनट का समय लगता है, उसमें फर्स्ट मिनट ऑफ इंटरव्यू हम लोग कहते हैं उसको। जी सर। तो आप एंटर करती हैं, जरा एनर्जी के साथ पूछिए ना, उत्सुकता दिखनी चाहिए गर्ली कि आप आना चाहती हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप खुश हैं। जी सर। मतलब सिलेक्शन के दरवाजे पर आप खड़ी हैं, 1500 अंकों का मेंस है, उसमें आपने कुछ कमाल किया होगा, अच्छा अंक मिला होगा, ये मान करके चलिए ना। इंटरव्यू आप दे ही रही हैं, अब तो 100 अंकों में आपको कमाल करना है। जी सर। 55 से लेकर के 75 के बीच का, 55-60 अंक लोगों को मिल जाता है। जी सर। आपको 65 70 72 75 के लिए मशक्कत करनी है, 10 12 15 नंबर के लिए। तो मान करके चलिए कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। सवालों का जवाब यहाँ नहीं दे पा रही हैं, जी सर। अखबार खूब ठीक से पढ़िए, क्लैरिटी के साथ 10 इशू केवल तय करिए, 10 मुद्दे, उन 10 मुद्दों को बहुत ठीक से पढ़ लीजिए, प्रॉस एंड कॉन्स के साथ पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़िए, क्लैरिटी के साथ जवाब दीजिए। ज़्यादा बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट रोज़ का अखबार देखिए और 10 12 मुद्दों को ठीक से पढ़िए। ओके सर। सूदिंग पर्सनालिटी, उसका लाभ उठाइए, जी सर। है ना, लेकिन बेचारी बन करके नहीं, हाँ सर। छीन करके सवालों का ये- जवाब देखिए ठीक से। ये कहना कि पहला इंटरव्यू है, अरे एसडीएम बनने के लिए एक ही इंटरव्यू जरूरी है कि 25 इंटरव्यू देंगे हम? उसके लिए तो एक ही इंटरव्यू चाहिए ना, जी सर। इनका वो इंटेंशन सबसे बढ़िया होना चाहिए। इनका इंटेंशन था सर पहला मॉक है, क्यों? जी सर। ये नहीं भी तो अभी प्रैक्टिस तो शुरू आपके की पास है। समय होगा तो हाँ, और अभ्यास कर, 12 तारीख को है आपका, जी सर। और भी मॉक इंटरव्यू करिए, फेस करिए, इम्प्रूव करिए अपने आप को। जैसे और- सर मुझे एक कमी लगती है क्या? कि सर मैं पढ़ा हुआ ही भूल जाती हूँ, मतलब मुझे इतना। वो सिर्फ वो इसलिए कि केवल आप घबराहट की वजह confidence से, नहीं develop कर पा रहे, घबराहट सिर्फ की वजह इसलिए। से जी मैम। बोलने की कोशिश कीजिए। यहाँ मॉक तो दे ही रही हैं, मॉक दीजिए, इसके अलावा घर पर भी अपने रूम में जी सर। शीशे के सामने खड़े होकर के Yes, बोलिए ये ना, सबसे अच्छी प्रैक्टिस। खुद ही प्रश्न करिए, खुद ही उसका उत्तर दीजिए। और मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए। और जैसे अखबार पढ़ती हैं जी सर। तो थोड़ा उसको बोल बोल करके पढ़िए, तो बोल करके पढ़ेंगी तेज, तो शब्दों का उच्चारण, जी सर। वाक्यों की संरचना, ये सब बैठेगी दिमाग में। ओके सर। खूब मॉक दीजिए, खूब अखबार पढ़िए, बाकी बहुत विषय उसे पे जाने की जरूरत नहीं, अखबार ठीक से पढ़िए और बातचीत करिए, अच्छा करेंगी। शुभकामना। थैंक यू सर। ठीक है, जा सकती। थैंक यू। अच्छी बात है।